हेलो। इस सीरीज में जेआईबी के पीपीबी पेपर के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। तो हमने केवाईसी नॉर्म्स में देखा था, जो हमारा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी था, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था। अब बात आती है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, इसे देखते हैं। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? कस्टमर को आइडेंटिफाई करना और उससे नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करना, और उसके साथ साथ जो कस्टमर की लोकेशन, एक्टिविटी और जो उसका पर्पज है बैंकिंग करने का, उसको भी ऑब्टेन करना। साथ में डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, जितना रिस्क है कस्टमर का उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, उसके बिजनेस और नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, वॉल्यूम, टर्नओवर कितना है, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस उसका कैसा है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन को, रिस्क को मानते हुए सारी चीजें करेक्ट करना, और फॉर कंप्लीटिंग द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, उसके बारे में पूरी जानकारी भरने के लिए रिक्वायरमेंट जो भी इंफॉर्मेशन लेना, बेसिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना। तो ये सब चीजें आती हैं हमारी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे वहां पे बहुत सारे तरह के कस्टमर्स होते हैं। तो आज जो हम स्पेसिफिकली कस्टमर ड्यू डिलीजेंस की बात कर रहे हैं वो हम करेंगे फॉर इंडिविजुअल। बेसिकली ये पार्ट, दो पार्ट में ये पूरा होगा। तो आज हम कवर कर रहे हैं फॉर इंडिविजुअल का पहला पॉइंट कवर कर रहे हैं, क्या? इंडिविजुअल रिक्वायरिंग सीडीडी। तो अगर इंडिविजुअल है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले, जो अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप कर रहा है उस पर्सन के बारे में, या कोई लीगल एंटिटी है और लीगल एंटिटी का बेनिफिशियल ओनर हो, या ऑथराइज सिग्नेटरी हो, या पावर ऑफ अटॉर्नी हो, तीनों में से कोई भी अगर लीगल एंटिटी का है तो उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करना, और उसमें जो भी लोग एसोसिएटेड है उनके बारे में। कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं जब हम इंडिविजुअल कस्टमर की सीडीडी करते हैं? सबसे पहली बात, आधार का नंबर। ध्यान रखना, आधार कार्ड नहीं होता, आधार नंबर होता है। ठीक है। और वो कब? अगर वो गवर्नमेंट से किसी भी तरह की सब्सिडी को रिसीव कर रहा है, और वो कोई और कस्टमर है, वो चाहे तो वॉलेंटली आधार नंबर को दे सकता है। और इसके लिए करना क्या है हमें? जब हम इस सब चीजों को वेरीफाई करेंगे तो हमें उससे एक ओवीडी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को लेना है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, और उसमें वो सेल्फ सर्टिफाइड करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? उसको वेरीफाइड भी करना है। तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी को वेरीफाइड किया जाएगा, किससे? वेरीफाइड विद ओरिजिनल। इस तरह की एक स्टैंप भी हम लोग जो है उन डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं जब हम अकाउंट खोलते हैं। और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है या पीआईओ है, तो उनके मामले में डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहा जाता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो डॉक्यूमेंट जो होंगे उनको वेरीफाई कहाँ से किया जाएगा। तो उसमें लिखा, ऑथराइज ऑफिशियल ऑफ ओवरसीज ब्रांच ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो भी इंडिया के रजिस्टर्ड कमर्शियल बैंक है, उनकी कोई फॉरेन की ब्रांच के ऑथराइज ऑफिसर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। साथ में कोई ब्रांचेज हैं ओवरसीज बैंक की जिनसे इंडिया की रिलेशनशिप है, उनके। थर्ड है नोटरी पब्लिक जो अब्रॉड में है वो। फोर्थ है कोर्ट के मजिस्ट्रेट, या फिर कोई जज, या इंडियन एम्बेसीज के जो कॉन्सुलेट होते हैं जनरल इन कंट्री वेयर द नॉन रेजिडेंट कस्टमर जहां पर भी है उनके वो। ठीक है। किस बात के लिए? ई डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर इज टू बी वेरीफाइड। तो इन सब के लिए ये भी वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक उससे रिसेंट फोटोग्राफ लेना है, और ई डॉक्यूमेंट जहां पर ई डॉक्यूमेंट नहीं है। ई डॉक्यूमेंट है तो फोटोग्राफ नहीं लेना है, क्योंकि वो उसी से प्रूव हो जाता है। और परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है या फॉर्म 60 लेना है। साथ साथ में कोई और डॉक्यूमेंट जो भी उसके नेचर ऑफ बिजनेस या फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होता है उसको लेना है। ठीक है। अब ओवीडी की बात आई थी, तो एक क्वेश्चन कई बार इसमें से पूछा जाता है कि विच डॉक्यूमेंट इज नॉट आइडेंटिफाइड एज ओवीडी। तो ओवीडी में क्या होता है? पहला, पासपोर्ट है, डीएल है, और यहाँ पर है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। देखिए, कार्ड नहीं, आधार नंबर आपके पास है उसका प्रूफ है। साथ में वोटर आईडी कार्ड है इलेक्शन कमीशन की, जॉब कार्ड है नरेगा की, और उसके साथ साथ में लेटर इश्यूड बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये उन स्टेट्स के बारे में जहां पर ये लागू हो गया है। थर्ड बात आती है एड्रेस के बारे में। तो एड्रेस के बारे में बोलता है कि अगर ऊपर के कोई भी कागज उसके पास नहीं है,
उस कंडीशन में अपडेटेड एड्रेस ऑफ ए कस्टमर फॉर ए लिमिटेड पर्पज हम लोग ले सकते हैं। क्या क्या चीजें ले सकते हैं? यूटिलिटी बिल ले सकते हैं लेकिन 2 महीने से पुराना ना हो। प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स की रिसीट हो सकती है। पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो सकता है, उसका गवर्नमेंट का हो या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का हो। साथ में लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जो भी एम्प्लॉयर हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड कंपनी, यहाँ तक कि लिस्टेड कंपनी का भी। एंड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट विद सच एम्प्लॉय अलॉटिंग द, तो ऐसी कोई भी कंपनियां, इवन लिस्टेड कंपनियां भी प्राइवेट में अगर कोई अगर सर्टिफिकेट देती हैं कि यहाँ पर रहता है तो उसको भी मान लिया जाएगा। वेयर एनी ऑफ द, अगर ये चीज जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑब्टेन फॉर एड्रेस पर्पज के लिए ली गए तो उसे 3 मंथ में अपना ओवीडी ऐसा देना होगा जिसमें करंट एड्रेस लगा हो। तो इनिशियली उसका ओवीडी और करंट एड्रेस के इस कागज में से कोई ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर उसे अपने ओवीडी में भी वो एड्रेस क्या कराना पड़ेगा? करेक्ट कराना पड़ेगा। इन केस ऑफ ए फॉरेन नेशनल वेयर ओवीडी डज नॉट कंटेन एड्रेस, कई बार नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेन जुरिस्डिक्शन कंटेनिंग एड्रेस है लेटर, तो उसे कोई और डॉक्यूमेंट जो फॉरेन गवर्नमेंट ने दिया हो उसको, कोई और लेटर जिसमें उसके एड्रेस के बारे में लिखा हो, या ए लेटर इश्यूड बाय द फॉरेन एम्बेसी और मिशन इन इंडिया शैल बी सबमिटेड द प्रूफ, यानी कि इनसे फिर हमें एड्रेस लेना पड़ेगा। दोस्तों पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने वीडियो लेसन और पीडीएफ के थ्रू हमारे वहां से जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन सब की जानकारी, कोर्सेज की जानकारी ns2schoolofbanking.com पर मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओवीडी? तो हमने ओवीडी के बारे में पढ़ा था, पासपोर्ट, डीएल, यूटिलिटी बिल, वोटर आईडी। तो हमने देखा था ए, बी और डी है, ये चीज नहीं है, ये ओवीडी कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रेजिडेंट कस्टमर, नॉन रेजिडेंट एनआरआई, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, एनआरआई डॉक्यूमेंट मस्ट बी सर्टिफाइड, तो उनके डॉक्यूमेंट कौन सर्टिफाई करेगा? पहला है एनी लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस इन इंडिया, दूसरा है ओवरसीज ब्रांच ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड इन इंडिया, तीसरा लोकल पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, तीसरा है नेक्स्ट है पंचायत ऑफिस। तो हमने देखा था कि ओवरसीज जो ब्रांचें हैं हमारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, जो रजिस्टर्ड इंडिया में बैंक है, उनकी ब्रांचों के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे। और उसके साथ साथ में हमने और भी पॉइंट देखे थे, कौन थे वहां पे? नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट, जज और एम्बेसी और कॉन्सुलेट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ सीडीडी? आधार यूज ऑफ सीडीडी, आधार कैन बी यूज ओनली इन द रिटन कंसेंट ऑफ द कस्टमर, पहला पॉइंट। तो हमने देखा था उसकी कंसेंट जरूरी है। आधार मस्ट बी रिडेक्टेड रिटेनिंग ओनली लास्ट 4 डिजिट इन रिकॉर्ड, ये बिल्कुल ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आधार नंबर पूरा बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता, केवल लास्ट के 4 नंबर होते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग गवर्नमेंट सब्सिडी बेनिफिट, बिल्कुल हमने देखा था। अब जो है कोई भी गवर्नमेंट की जो सब्सिडी या बेनिफिट लेना है वो मैंडेटरी है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से। और ऑल ऑफ द, तो हमने देखा है तीनों ही हमारे ऑप्शंस ठीक है, इट मीन्स ऑल ऑफ द विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अपडेटेड एड्रेस प्रूफ ऑफ व्हेन ओवीडी ओवीडी लैक्स करंट एड्रेस? कई बार क्या होता है ओवीडी में करंट एड्रेस नहीं होगा, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? यूटिलिटी बिल नॉट ओल्डर देन 2 मंथ इज एक्सेप्टेबल, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट कैन बी यूज, बिल्कुल ठीक है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर कंटेनिंग एड्रेस इज वैलिड, बिल्कुल ठीक है। ए, बी, सी, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार प्रूफ ऑफ पोजीशन और पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो जब हमने देखा था उस समय पहला पॉइंट तो हमारा क्या था? पासपोर्ट चलेगा, ठीक है। दूसरा था ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तीसरा था आधार प्रूफ ऑफ, बिल्कुल ठीक था। पेंशन पेमेंट ऑर्डर
इज यूज फॉर ओनली एड्रेस, नॉट फॉर द ओवीडी। तो इसका मतलब 1 2 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर इंडिविजुअल रिक्वायरिंग सीडीडी। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अ पर्सन एंटरिंग इनटू एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक है, इनके लिए सीडीडी करनी है हमको। बेनिफिशियल ओनर्स लीगल एंटिटी, बिल्कुल ठीक करनी है। ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ लीगल एंटिटी आईडी कस्टमर, बिल्कुल ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ लीगल एंटिटी, बिल्कुल। देखो हमने देखा था लीगल एंटिटी कस्टमर के मामले में ये तीनों में से कुछ भी चलेगा, और साथ में आपका अगर अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप है तो जो पर्सन है वो भी, तो यानी कि ये तो खुद हो गया, ये किसी के बिहाफ पे हो गए, तो यानी सभी सही है। डी मीन्स 1 2 3 4 ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप और कोई क्वेरी मैसेज करना चाहते हैं ns.tour@gmail पर मेल कर सकते हैं। साथ साथ में वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिएगा, इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी नेक्स्ट सीरीज में हम इसी के आगे से जो सिंगल कस्टमर की ओडीडी होती है और सीडीडी होती है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।